बेसिक की सीरीज में हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में एंड नॉर्मल ग्रुप के बारे में, कि साधारण समूह क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा मेथिल समूह, एथिल समूह है कि प्रोपिल समूह, ब्यूटिल समूह, वही जानने वाले हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं साधारण समूह, सिंपल ग्रुप। बिकॉज जब आप IUPAC नाम लिखेंगे तो आपको ये जरूरत पड़ेगी, राइट। चलिए देखते हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग, इसका नाम क्या है? CH4 का नाम क्या है? मीथेन है ना, राइट। हमने क्या करना है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन घटाना है। एकदम समझने का प्रयास कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो जब आप एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? CH3 में मिलेगा। ये बताइए कि क्या CH3 में कार्बन की कम वैलेंसी सही है? नहीं है, कार्बन की वैलेंसी सही नहीं है, इसीलिए इसको लिखते हैं सिंगल बॉन्ड CH3। कैसे? ऐसे लिखते हैं H H H और ये सिंगल बॉन्ड। तो ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये एक समूह है जो किसी से जुड़ेगा तो अस्तित्व में आएगा। क्योंकि ये मीथेन में से हमने एक हाइड्रोजन निकाला है, इसीलिए इसका नाम होगा मेथिल समूह। याद रखेंगे, मेथिल समूह। तो इस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं सर? मेथिल समूह। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मेथिल ग्रुप। मेथिल ग्रुप, ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, मेथिल ग्रुप। अब देखिएगा, आप फर्क आपको आना चाहिए मीथेन में और मेथिल ग्रुप में, और ये ध्यान देंगे तभी पॉसिबल है। ठीक है, मेरे साथ साथ आप नोट डाउन भी करते जाएंगे, ये ऑनलाइन वाले। ठीक है, तो दूसरा हमारा है C2H6। C2H6 का नाम बताइए आप लोग, क्या होता है इसका? C2H6 का एथेन होता है, राइट। और हम क्या करेंगे, एथेन में से एक हाइड्रोजन घटा देंगे। एथेन में से हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? सिंगल बॉन्ड C2H5 मिलेगा। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एथिल समूह। कुल मिला के बात ये है कि सर एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन अगर मैं घटाऊंगा तो हमें मिलेगा CN, ध्यान देंगे, H2n+1 हो जाएगा, CnH2n+1। इसका मतलब ये है कि जितना कार्बन रहेगा उसके दोगुने से एक अधिक रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं एल्किल समूह। यहाँ सिंगल बॉन्ड, और इसका नाम क्या होता है? एल्किल। तो ध्यान देंगे, हम बोलेंगे कि पहला एल्किल समूह कौन है? तो मेथिल समूह। दूसरा एल्किल समूह कौन है? एथिल समूह। क्लियर है? ध्यान देंगे अब, ये हमारा है एथिल समूह। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। वैसे ये दो इंपॉर्टेंट है, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। C3H8, अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो कितना बचेगा? C3H7 बचेगा। तो हमें मिलेगा C3H7, सिंगल बॉन्ड यहाँ। तो ये हमारा कौन सा ग्रुप है? प्रोपिल समूह, राइट। क्या है? प्रोपिल समूह। बोलो, यहाँ तक ठीक है? तो ये तो साधारण समूह कहे जाते हैं जो जनरली श्रृंखला में आपको जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो आपको ये सब आइडिया होना चाहिए। ठीक है, मेथिल समूह, एथिल समूह एंड प्रोपिल समूह।
अब हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह। जैसे आपने सुना होगा हेलो एल्केन, हेलो एरीन। अच्छा, हेलो एल्केन, हेलो एरीन से पहले ना आप कार्बनिक रसायन का एक और पक्ष देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए हाइड्रोकार्बन को ना संतृप्त और असंतृप्त में हमने बात किया था, दो भाग होते हैं, क्लास 11 में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप ये डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये हम क्लास 11 के लेक्चर में अपलोड कर देंगे और आप सभी देख लीजिए। ओके, तो एक होता है एलिफैटिक और एक होता है एरोमैटिक। आपने पढ़ा होगा खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। तो जितना भी हम लोग पढ़े हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब एलिफैटिक कंपाउंड है। समझ रहे हो कि नहीं? एलिफैटिक कंपाउंड। और जो आपका बंद श्रृंखला वाला है जैसे बेंजीन, वो एरोमैटिक कंपाउंड। तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे एरोमैटिक कंपाउंड के बारे में। ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर चैप्टर में दो चीजें हमें पढ़ना है, एक खुली श्रृंखला के कॉन्टेक्स्ट में और एक बंद श्रृंखला कॉन्टेक्स्ट में। जैसे आप हेलो एल्केन पढ़ेंगे तो वो एलिफैटिक से रिलेटेड है, बट आप हेलो एरीन पढ़ेंगे तो एरोमैटिक से रिलेटेड है। क्लियर है? तो हम लोग बात करेंगे एरोमैटिक के बारे में। एरोमैटिक यौगिक, इसको हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं बंद श्रृंखला। कैसी श्रृंखला? बंद श्रृंखला, क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देंगे, एरोमैटिक का जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है आपका C6H6। बोले तो बेंजीन। ध्यान देंगे, बेंजीन। बेंजीन इसका सामान्य सूत्र होता है C6H6। क्लियर है? ये तो हुआ इसका क्या अणु सूत्र। संरचना सूत्र क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं, फिर जाके हम लोग IUPAC नेम करेंगे। देखिए बेंजीन की संरचना होती है ये षटकोणीय आकृति की। ठीक है, अगर मैं ठीक से बनाऊं तो थोड़ा सा ये वाला फॉर्म पहले देख लेते हैं। कितने सी है? 6 है ना? तो एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे। ठीक, और एक सी यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक। कितने सी हो गए? 6 हो गए ना? हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो जाहिर सी बात है प्रत्येक कार्बन से प्रत्येक हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा। तो ये बेसिक है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए और क्लास 11 का आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए हाइड्रोजन 6 है तो प्रत्येक कार्बन से हम क्या करेंगे? एक एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। बोलिए, क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है? नहीं है सर, हाइड्रोजन की तो वैलेंसी कंप्लीट है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होता है और प्रत्येक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, बट कार्बन की वैलेंसी संतुष्ट नहीं है, संतुलित नहीं है। तो आइए इसको मैनेज करते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3। एक में यहां डबल बॉन्ड, द्विक बंध। अच्छा, अब इस कार्बन की वैलेंसी अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट है। 1, 2, 3, 4। ध्यान दीजिएगा, वैलेंसी में काउंट वही इलेक्ट्रॉन होंगे, वही बॉन्ड होंगे जो उसके आजू बाजू में है। ऐसा नहीं इसको काउंट करने के लिए इधर आना पड़ेगा, उसके इर्द गिर्द ही आजू बाजू नेबरहुड ही। ये 1, 2, 3। सर इसकी वैलेंसी 4 करने के लिए हम यहां बॉन्ड नहीं लगाएंगे, हम यहां लगाएंगे। बिकॉज यहां आप लगा दोगे ना तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, राइट? यहां लगने से इसकी वैलेंसी कंप्लीट है।
अब यहाँ इसकी कंप्लीट नहीं है तो हम एक बॉन्ड यहाँ लगाएंगे। तो सामान्य भाषा में ये कहते हैं कि एक एक छोड़ करके हम बॉन्ड क्या करते हैं, लगाते हैं। समझ में आ रहा होगा? अच्छा, इसी को ना हम लोग देखिए ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे। ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ डबल। ये बेंजीन है। अब आप ये एज्यूम कर लेंगे कि सर प्रत्येक कोन पे कार्बन है और प्रत्येक कार्बन के साथ एक क्या है, हाइड्रोजन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम डबल बॉन्ड यहीं से लगाएंगे, आप यहां से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दे रहा हूं, मैं इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को ऐसे भी खींच सकता हूं। ये भी क्या है? बेंजीन है। हालांकि जो डबल बॉन्ड की स्थिति है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, लेकिन बेंजीन है। अच्छा, 11 में हम लोग इस बात को डिटेल में समझे थे। वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको ना डबल बॉन्ड को रिप्लेस करके गोला एक खींच दिया। क्या खींच दिया? गोला खींच दिया। फोकस करेंगे आप लोग, क्या खींच दिया गया? गोला। ये जो गोला है, सर्कल जो है, ये आपका तीनों बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो? तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों को बेंजीन से रिलेटेड ना एरोमेटिक कंपाउंड का पहला है, ध्यान देंगे, एरोमेटिक कंपाउंड का फर्स्ट। ठीक है, ठीक ना? चलिए अब थोड़ा सा ना एरोमेटिक कंपाउंड का नेक्स्ट लेवल बात कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बेंजीन रिंग से ही जुड़ करके ना हेलोइरीन बनता है, फिनॉल बनता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे इस लेक्चर के साथ। पूरा लेक्चर आपको इस चैनल पे फ्री में मिलेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज बच्चों समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। सर बेंजीन के किसी कोन पे, किसी कोने पे आप लोग कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह ऐड करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं बच्चों, ध्यान देंगे, ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा क्या है, ग्रुप है। बोलिए, ये हमारा ग्रुप है। हम लोग क्लास अगले जैसे धीरे धीरे हम लोग का लेक्चर आगे बढ़ेगा तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड करेंगे, बिकॉज अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, जितना आप समझ लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आगे का जो राह है ना वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अगर ग्रुप है, वैसे आप ये अगर आप सोच रहे हैं कि सर ग्रुप यहां नहीं लगा सकते हैं क्या, तो आप कहीं लगा सकते हैं। ग्रुप जनरली यहाँ 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 आप कहीं कोन पे लगा सकते हैं, अर्थात कार्बन से जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप यहां से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, ग्रुप इसको एज्यूम कर लिया। तो जो ग्रुप के जो जस्ट बगल वाले कार्बन है ना, उसको आर्थो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थो। सर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्थो। इंग्लिश में ORTHO, आर्थो। और इसको प्रदर्शित करते हैं O से। इधर वाला भी आर्थो ही कहलाता है, ये याद रखेंगे आप। क्या कहलाता है सर? आर्थो। ठीक बात है। ये आर्थो के ठीक नीचे होता है आपका मेटा। मेटा, ठीक है, ये होता है सर मेटा, और इसको हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? इधर भी आपका ये भी मेटा कहलाता है, मेटा स्मॉल m। और जो ग्रुप के ठीक नीचे है ना, जो एक बच रहा है, जो दोनों मेटा के बीच में है, वो होता है बच्चों
पैरा। पैरा होता है, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से, स्मॉल पी से, राइट। तो ये रहा एक सिंपल सा जनरल सा बेंजीन का इंट्रोडक्शन। क्योंकि बेंजीन के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। बेंजीन अगर आप जानेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड जो आपका फिनॉल है, हेलोएरीन है, या आपका बहुत सारा कंपाउंड है जो हम आपके भाग 2 में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आया, क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि वो कौन सा ग्रुप है जिसके जुड़ने से एक अलग कंपाउंड का निर्माण होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, हमने आपको सिंपल ग्रुप के बारे में बता रखा है, साधारण समूह के बारे में। इसको हम लोग एल्किल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं। ठीक है ना? अब इसको हम लोग मिटाएंगे। चलिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में। क्रियात्मक समूह क्या होता है? 2 से 3 मिनट में हम लोग क्लास क्लोज करेंगे, फिर नेक्स्ट डे बात करेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, क्रियात्मक समूह वैसे तो 10 से ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, बट हम लोग आज 3 ही के बारे में बात करेंगे। जो इनिशियल फंक्शनल समूह है उसके बारे में। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह। इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और भाई आपको जानना पड़ेगा, सबसे जो इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे, बट जो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन तत्व। एक्स, ये क्या है? हाइड्रोजन तत्व। और जो हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, आपको पता है 17वें वर्ग में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो एक्स के जगह पे ना हम लोग पुट करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यही ध्यान दीजिएगा, यही जब एल्केन से जुड़ेगा ना तो हेलो एल्केन बनेगा, और यही जब बेंजीन से जुड़ेगा तो हेलो एरीन बनेगा, जो भाग 1-2 का फर्स्ट चैप्टर है। एक और देख लेते हैं हम लोग, OH, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रॉक्सी समूह। हाइड्रॉक्सी समूह, हाइड्रॉक्सी समूह, ध्यान देंगे, हाइड्रॉक्सी समूह। बालक, ये हाइड्रॉक्सी समूह, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ध्यान दे रहा हूं, ये जब R से जुड़ेगा ना तो बनेगा एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल। और बालक, अगर यही हाइड्रॉक्सी समूह बेंजीन से जुड़ेगा, ठीक है? अच्छा, बेंजीन एरोमेटिक हम लिख दे रहे हैं, AR इसका शॉर्ट है, एरोमेटिक। तो ये आपका क्या बन जाएगा? फिनॉल। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्रियात्मक समूह के बारे में। जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।